हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम प्रश्नावली 4 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रश्नावली 3 करा दी हमने, बहुपद हमने अच्छे से कर लिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझा, उसको हल किया। अब हम प्रश्नावली 4 कर रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण तथा असमीकाएं। इसको किस प्रकार हल करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको दो चर क्या होते हैं। जैसे दो चर हो गया, मैंने मान लिया अंग्रेजी का कोई भी अक्षर जो होता है वो चर कहलाता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी हम ए बराबर 2 मान लेते हैं, कभी हम ए बराबर 5 मान लेते हैं। और दूसरा होता है अचर पद। दोस्तों अचर जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे अचर 2 मान लेते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे इस प्रश्नावली में, इसलिए दो चर कौन कौन से लेंगे, एक्स और वाई। दो चर ये लेंगे और इसके हिसाब से हम आगे हम बात करते हैं। दो चर हो गए रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है रेखा में, जिसे हम ग्राफ के में रैखिक में रूप में निरूपित करेंगे, एक रेखा के रूप में निरूपित करेंगे। और समीकरण होती है दोस्तों, जैसे मैंने कहा 10x + 3y = 7, ये हमारी समीकरण है। अब देखो दोस्तों, x और y के ऐसे मान रखने हैं ताकि ये किसके बराबर हो जाए, 7 के बराबर करने हैं। इसीलिए ये रैखिक समीकरण होती है और जिसे ग्राफ में रेखा के द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चर आपको समझ आ गए, एक्स और वाई लेने हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, दो चर ये हो गए, इसीलिए ये समीकरण हो गया। अब दोस्तों इसी के साथ मैंने एक और समीकरण बना ली। जैसे मैंने कहा 4x + 9y बराबर दोस्तों 13 हो गया। ये हमारी दूसरी रैखिक समीकरण हो गई। अब दोस्तों हमारे पास दो समीकरणें आ गई। अब इस दो समीकरणों में मैंने कहा कि ax + by, इस 7 को मैं अगर इधर लेके आ जाता हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा बराबर 0। और इसी प्रकार दोस्तों 4x यहाँ पे ax + by - c बराबर 0 हो जाएगा। इन समीकरण में जो भी अचर पद है उनको मैंने a b c माना है। जैसे अचर 10 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 7 है, ये अचर पद है, इनको a b c माना है। वहीं इस प्रकार नीचे वाला को भी a b c माना है। परंतु दोस्तों यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, परंतु यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 है, तो कन्फ्यूजिंग होंगी। इसलिए हम a1 मान लेते हैं, a2 मान लेते हैं, b1 मान लेते हैं, b2 मान लेते हैं, c1 मान लेते हैं, c2 मान लेते हैं। a1 x + b1y - c1 बराबर 0, a2x + b2y - c2 बराबर 0। ये हमारे क्या हो गया दोस्तों, ये अपने हो गए दो युग्म हो गए, समीकरण युग्म है, दो रैखिक समीकरण युग्म है। अब इसको देखो, अब इसको आपको कैसे हल करना होगा। a/a1/a2 होगा अगर, और वो किसके बराबर नहीं होगा, b1 b2 के बराबर नहीं होगा दोस्तों, तो आपको आगे हल नहीं करना है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो, यानी जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर 10/4 करता हूँ, क्योंकि a1 10 है, अपॉन a2 क्या है दोस्तों, दूसरी समीकरण में 4 है। इसी प्रकार b1 क्या है दोस्तों, 3 है। b1 हमारे पास 3 है और b2 क्या है, यहाँ पे देखो 9 है। इस प्रकार लिख लिया मैंने। अब आपको इसमें क्या करना है, काटना है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2, यानी 5/2 बराबर 1/3, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं आया है, तो आपको यहीं पर ख़त्म कर देना है। और इसमें अगर मान लो दोस्तों ये दो रैखिक समीकरण युग्म थे, इनमें a1/a2 b1 b2 के बराबर नहीं आता है, तो आपको याद रखना है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ ग्राफ। 3 कंडीशन होगी दोस्तों यहाँ पे ग्राफ इस प्रकार आपको लेना। ये ये हो जाएगी yx और ये हो जाएगा xx, ये y डैश है और ये y है, ये x है, ये x डैश है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का मान चलता है और यहाँ पे प्लस का मान। अगर इस प्रकार का कोई मान होता है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर नहीं हो, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद ग्राफ बनता है। किस प्रकार का, इस प्रकार प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। और प्रतिच्छेदी ग्राफ में मान एक ही होता है, मान अद्वितीय, यानी अद्वितीय जिसका कोई मोल नहीं होता है, एक ही मान होता है।
और ये होता है दोस्तों मूल बिंदु। मूल बिंदु आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0 0 होता है। यहाँ पे x का भी मान 0 है और y x का भी 0 है, तो मूल बिंदु पर क्या मान होते हैं, x और y के 0 0 मान होते हैं, ये याद रखना। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसमें हम लिख देते हैं कि किस प्रकार अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, और अद्वितीय क्या होते हैं दोस्तों, जिसका मान 1 हो, जिसके तरह कोई नहीं हो, यानी। और यहाँ पे रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और तीसरी चीज आपको लिखना है, मान जो होगा वो 1 होगा, इस प्रकार के ग्राफ में। अब दोस्तों 2 नंबर पर बात करते हैं हम। 2 नंबर पर मान लो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, तो c1/c2 के पास जाना है। ये b1/b2 के बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो आपको लिखना है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ में यहाँ पे ये y-x हो गया, ये x-x हो गया, इसमें रेखाएं संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी दोनों, सॉरी ये इसके ऊपर है, यानी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी। यानी इस प्रकार के ग्राफ में a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है, और c1/c2 जो है ये दोनों आपस में बराबर है, और b1/b2 और c1/c2 दोनों बराबर है। तो यहाँ पे रेखाएं बनेगी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। और यहाँ पे दोस्तों देखो, प्रत्येक बिंदु पर ये क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे के ऊपर है, यानी प्रत्येक बिंदु पर टच करेगी, तो यहाँ पे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, संपाती रेखाएं होगी, अनेक हल होंगे, और ये एक दूसरे की, इस प्रकार हमने लिख लिया, संपाती रेखाएं, अनेक हल, और यहाँ पे संगत युग्म, संगत युग्म होगा, संगत युग्म। यहाँ पे भी संगत युग्म होगा दोस्तों, पहली कंडीशन में, और दूसरे में संगत युग्म, संगत युग्म। अद्वितीय हल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तीसरी कंडीशन होती है, देखो दोस्तों, रेखिक समीकरण युग्म में 2 समीकरणें दी जाती है, उन्हें रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे तीसरी कंडीशन हो गई a1 और a2 तो बराबर है b1 किसके, b1 और b2 के, परंतु b1 और b2 c1 c2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, इस प्रकार की कंडीशन में ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, देख लेते हैं। ये ग्राफ बनेगा ऐसे, इसमें रेखाएं जो होगी, ये y-x हो गया, ये y डैश हो गया, ये x अक्ष है, इस पे x और x डैश, ये मूल बिंदु हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा मूल बिंदु। a1/a2 किसके बराबर नहीं है, बराबर है b1/b2 के, परंतु b1/b2 जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार के कैसा ग्राफ बनता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, इस प्रकार समांतर ग्राफ बनता है जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी इस प्रकार की कंडीशन में। आपको पता तो चल जाएगा, क्योंकि 2 समीकरणें दी होगी, 2 समीकरणों में आप पता लगा लो कि a1 a2 क्या होता है, b1 b2 c1 c2, फिर आप इस प्रकार आप देख लोगे, भाग अनुपात देख लोगे, यदि बराबर नहीं होता है तो किस प्रकार की, तीनों कंडीशन में से एक तो कंडीशन होगी। तो यहाँ पे समांतर रेखाएं होगी पहली कंडीशन में, दूसरी में इसका कोई हल नहीं है दोस्तों, कोई हल नहीं, हल नहीं। और युग्म कैसा होगा, असंगत युग्म होगा, असंगत युग्म होगा। दोस्तों ये बेसिक जानकारी आपको क्लियर होगी, अचर पद, चर और अचर के बारे में समझ आ गया। यहाँ पे कैसी समीकरण होगी, 2 चरों वाली होगी, 2 चरों वाली रेखिक समीकरण होगी। यहाँ पे देख लो 2 चर है, x और y, ये समीकरण है। समीकरण का मान होता है समान, यानी ये मान जो होगा इसके बराबर होगा, ये मान इसके बराबर होगा, चाहे x और y का कौन सा भी मान रखना है। अब दोस्तों अगर हम c को इधर, ये a1 हो जाता है, ये b1 हो जाता है, ये 2 समीकरणें दी होगी जिनमें a1 b1 c1, a2 b2 c2 इस प्रकार होगा। फिर आपको देखना है 2 समीकरणों में अनुपात लगा के a1 a2 के बराबर, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, रेखाएं जो होगी वो ग्राफ में प्रतिच्छेद करेगी और संगत युग्म होगा। अब दोस्तों इसको
इन रेखिक समीकरणों को हल कैसे करेंगे, इनमें एक्स और वाई के मान कैसे ज्ञात करेंगे कि समीकरण दोनों में बराबर हो। हमें क्या पता कि एक्स और वाई का मान कौन सा होगा तो जिसके कारण ये दोनों बराबर होंगे। इसको भी इन दोनों को भी साथ लाना है क्योंकि इसके बराबर करना है, तो एक्स और वाई के ऐसे मान रखने पड़ेंगे। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों रेखिक समीकरणों को हल जो है वो हम यहाँ पे ग्राफीय विधि से करेंगे, ग्राफीय विधि से। और इसका दूसरा दोस्तों तरीका होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, 9th में है, जिसका नाम है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि जिसमें हमने देखा था पहला था विलोपन विधि, विलोपन, दूसरी थी प्रतिस्थापन विधि थी दोस्तों, आपने पढ़ी होगी शायद तक, और तीसरी थी विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। परंतु यहाँ पे दोस्तों ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यह आपके मोस्ट 6 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। तो आप एक ग्राफ समझ लेना, आपको उसी तरह से आसानी से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।